देखिए, हमारे पास एक सेट आया है सैमसंग A35 A356E। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 15 है। तो इसकी FRP हम कैसे खोलेंगे, चलिए आइए हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सैम FW टूल खोल रहा हूँ। ये फ्री टूल है और ये कहाँ से लोड होगा अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे सैमसंग का सेट जो कनेक्ट है, इस पे आपको इन्फो पे सैमसंग MTP इन्फो लेनी है। MTP इन्फो में क्या होगा कि आपका उस मॉडल की डिटेल आ जाएगी। देखिए A356E मॉडल है और यहाँ पे फाइल नेम है BYF3 और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 15 दिखा रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फाइल है BYF3 है और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब भी सैमसंग के सेटों की FRP खोलनी होती है तो आपको कुछ चीज़ें सैम FW में जाके देखनी होगी, तब आपको पता चलेगा कि इस सेट की FRP लॉक खुलेगा कि नहीं खुलेगा। सबसे पहले आपको सैम FW साइट खोलनी है। यहाँ पे आपको A356E मॉडल लिखना है। ये देखिए, ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मॉडल गायब हो जाएगा। नीचे सब महाद्वीप दिखाई पड़ेंगे। तो आपको एशिया महाद्वीप में INS, इंडिया का जो कंट्री कोड है, INS जो है कोड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। सैमसंग ने इंडिया के लिए इंडिया को 2 जोन में बांटा है, INS और INU। तो INS आपको सेलेक्ट करना है। जब आप INS सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे फाइल नेम आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो फाइल है, इसमें ये वाली फाइल है BYF3, ये वाली। ये देखिए, मैं आपको इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ और इसमें जो बाइनरी है वो 5 है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये 14 वर्जन में डाउनग्रेड हो जाता है, चूँकि नीचे 4 बाइनरी है तो अपर बाइनरी से लोअर बाइनरी में ये डाउनग्रेड नहीं होता। ठीक है, अब इसका FRP खोलने का हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको 16वें वर्जन से फ्लैश कर देते हैं, क्योंकि अनलॉक टूल में 16वें वर्जन का सैमसंग का एंड्रॉयड 16 का सोल्यूशन आ गया है, लेकिन उसमें सारे सेट नहीं हो रहे हैं। तो हमको चेक करना पड़ेगा ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या है कि जो इसमें एंड्रॉयड 15 है, इसको अपग्रेड करके 16 करना पड़ेगा। 16 करने के बाद हम अनलॉक टूल से देखेंगे कि इसका FRP लॉक खुलता है कि नहीं। तो चलिए हम इसकी फाइल लोड पे लगा देते हैं। तो आप इसकी फाइल लोड कर लीजिएगा, मैं वो नहीं दिखाऊंगा, उससे टाइम वेस्ट होगा। ये देखिए, मैं इसकी मैं इससे ये वाली फाइल लगा देता हूँ। ठीक है सर, ऊपर वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर की सिक्योरिटी भी नहीं करनी चाहिए। वो हो सकता है वो क्या कहते हैं, सपोर्टेड ना हो। तो जितनी लोएस्ट सिक्योरिटी में आप जा सकते हैं, 16 की सबसे लोएस्ट सिक्योरिटी में मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और इससे मैं फ्लैश करके सबसे पहले इसको 16वें वर्जन पे अपग्रेड करूँगा। तो यहाँ पे मैं फाइल लोड कर रहा हूँ। ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये फाइल आप इस तरीके से लोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फाइल कैसे लोड होती है। ये देखिए, तो आप चाहे इस सर्वर से कर सकते हैं, चाहे इस सर्वर से कर सकते हैं। 3 सर्वर हैं, तीनों में से किसी सर्वर से भी आप फाइल लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल लोड करने के बाद क्या आगे की प्रोसेस होगी, चलिए देखते हैं। देखिए, ये फाइल सैमसंग की लोड हो गई है। मैं ओडिन को ओपन कर रहा हूँ और इसमें फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको अब नॉर्मल जो अभी देखिए, मैं सेट डाउनलोड मोड पे लगाने जा रहा हूँ। आज सेट को ऑफ करके +- बटन दबा के USB केबल लगा दीजिए तो सेट आपका डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। अभी देखिए, सेट डाउनलोड मोड पे आ चुका और यहाँ पे देखिए कनेक्शन दिखा रहा है। अब जनरली आपको फाइल सेलेक्ट करनी है तो BL में BL फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ भी फाइल रखी है आपकी, मैंने सैमसंग फोल्डर में रखी है। तो देखिए, मैं फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये 16वें वर्जन की फाइल है। इससे मैं इसको फ्लैश करके इसको 16वें वर्जन में अपडेट कर दूंगा। AP में AP फाइल सेलेक्ट होगी। देखिए, AP जब फाइल सेलेक्ट होती है यहाँ पे तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ओडिन हैंग हो जाता है, फिर आपको दोबारा खोलना पड़ता है। तो जब भी AP में फाइल सेलेक्ट करिए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये सिस्टम फाइल होती है और सिस्टम फाइल को इस टूल में सेलेक्ट होने, ओडिन टूल में सेलेक्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट हो रही है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। जब ये सेट फ्लैश हो जाएगा तो इसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको इसकी प्रोसीजर बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस अब ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मेरा यहाँ नेट बंद है, मैं नेट थोड़ा सा अपना चालू कर। ये देखिए, फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। ठीक है,
मेरा नेट कनेक्ट हो गया। अब देखिए CP में CP ये फाइल जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी और CSC में CSC फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। होम फाइल को सेलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम जल्दी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और हमारी फ्लैशिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो जब ये फ्लैश हो जाएगा तो ये वर्जन, ये 16वें वर्जन पे, एंड्रॉयड वर्जन 16 पे सैमसंग का सेट A35 चला जाएगा। तो इसके आगे की प्रोसेस क्या है मैं वो अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो पॉइंट टू पॉइंट हो और बहुत छोटा है और आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो इसके बाद जब ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 16वें वर्जन सेट चला जाएगा। उसके बाद अनलॉक टूल से क्या करना है ये मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए अब आगे की प्रोसेस, इसके फ्लैश होने के बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। सेट सैमसंग का फ्लैश हो रहा है 16वें वर्जन के लिए। हम इसको एंड्रॉयड 15 से 16 वर्जन पे फ्लैश कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने दिखा दिया है, फ्लैशिंग चल रही है, ठीक है। इसके आगे की प्रोसेस हम डेस्कटॉप रिकॉर्डिंग में देखते हैं। देखिए सेट फ्लैश हो चुका है। अब ये एंड्रॉयड जो है सैमसंग MTP इन्फो जब आप लेंगे तो ये एंड्रॉयड 16 पे चला गया है। 15 पे था, 15 पे FRP का कोई सोल्यूशन नहीं है सेट का, तो मैं इसको 16 पे ले गया हूँ, ठीक है। आपके पास इसके लिए अनलॉक टूल होना चाहिए। देखिए A356E, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड वर्जन 16 हो चुका है। मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 16, ठीक है। अब जनरली क्या है कि इस सेट की FRP हम कैसे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये टूल कहाँ से लोड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको SamFW, मैंने पहले कहा था, मैं थोड़ा बताना भूल गया था, तो यहाँ पे आप SamFW साइट खोल लीजिए। ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको लोड कर सकते हैं। इससे सैमसंग की इन्फो FRP मोड पे आ जाती है। जब सेट रीसेट करते हैं तो आपको हार्ड रीसेट मोड पे लाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से MTP इन्फो लेंगे तो आपके पास फाइल की इन्फो और वर्जन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ओडिन टूल में आइए, यहाँ पे देखिए सैमसंग FRP टूल है, इसको बंद कर दीजिए। ये ऐड टाइप का आता है, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे जब नीचे आएंगे आप देखिए तो यहाँ पे एक लिंक नीचे मिलेगा। यहाँ पे लड़के बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि लिंक कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ लिंक कहाँ से आपको लोड करना है। ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब नीचे आते जाइए, नीचे आते जाइए, यहाँ पे जहाँ ये टूल बना होगा उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिंक दिया है। किसी भी लिंक से आप ये टूल लोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी चाहिए हम देखते हैं इसकी FRP हम कैसे खोलेंगे। ये मैं अनलॉक टूल ओपन कर रहा हूँ। अनलॉक टूल ओपन होने के लिए नेट ठीक ठाक, इंटरनेट ठीक ठाक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अनलॉक टूल ओपन कर रहा हूँ। ये लॉगिन हो रहा है। सैमसंग का सेट उसी मोड पे, आपका रीसेट मोड पे लगा दीजिए और कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक। अब आपको यहाँ पे सैमसंग पे आना है। इसमें मॉडल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपको मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सैमसंग का टैब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ सैमसंग के मॉडल की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद देखिए यहाँ पे एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए रिमूव FRP एंड्रॉयड 16। आपको केवल इस पर क्लिक करना और अपने हैंडसेट में नेट कनेक्ट कर लेना। ये देखिए कह रहा है प्लीज़ कनेक्ट टू वाईफाई बिफोर कंटिन्यू। तो जब नेट कनेक्ट करके आप करेंगे तो आपका सेट FRP अगर यहाँ से होनी होगी। देखिए इन्होंने लिस्ट तो नहीं दी है, लेकिन बहुत सारे मॉडल हो जा रहे हैं। कुछ मॉडल नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर मॉडल एंड्रॉयड 16 वर्जन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी यहाँ से देखिए, ये देखिए प्रोसेस चालू हो चुकी है। बस आपको केवल सिंगल क्लिक करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन आपको फ्लैश करना हैंडसेट आना चाहिए। जो मैंने प्री प्रोसेस दिखाई है वो प्रोसेस आपको आनी चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग टू डिवाइस कह रहा है, प्रोसेस हो रही है। ये देखिए स्विचिंग कनेक्शन पे लिख के आ रहा है, ठीक है। ये देखिए वेटिंग फॉर ADB। ये देखिए अब ये देखिए एक्सक्लूडिंग लिख के आ गया है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग लिख के कहाँ लिख, इनिशियल से एक्सक्लूडिंग लिख के आया है। 60% बढ़ गया।
ये हैंडसेट को एक बार फैक्ट्री रीसेट भी करता है पास के, ये आपको हैंडसेट को फैक्ट्री रीसेट भी करता है। ये देखिए एक्सक्लूडिंग ओके लिख के आ गया है, अब वेटिंग फॉर एडीबी लिख के आ रहा है। यहाँ पे नीचे 75% प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, और ये हैंडसेट को फैक्ट्री रीसेट भी करता है, हैंडसेट रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब फिर वेटिंग फॉर एडीबी लिख के आ रहा है बस। ये देखिए इरेज एफआरपी ओके लिख के आ गया है। इरेजिंग एफआरपी कर रहा है, सॉरी। ये देखिए इसके बाद ये देखिए फैक्ट्री से इरेज एफआरपी ओके, इसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट करता है। इसके बाद आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपका एफआरपी लॉक इजीली खुल जाता है। ये देखिए डन। तो इस तरीके से आप किसी भी एंड्रॉयड 16 वर्जन सैमसंग की एफआरपी खोल सकते हैं। अगर 15 वर्जन पे तो आप उसको 16 पे अपडेट करके एफआरपी इजीली खोल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप बताइएगा। इसी तरह के और अच्छी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।